नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीता। मेरे चैनल जस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम तो चल ही रहा है और पिछले कुछ हफ्तों से पूरे भारत में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, ये समस्याएं तो परेशान करती ही है। इसके अलावा ठंड के मौसम में जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाती है, स्किन से नमी चली जाती है, बहुत रूखापन सा महसूस होता है इस सर्दी के मौसम में। और इस सर्दी के मौसम में एक और प्रॉब्लम है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, वो है क्रैक्ड हिल या फिर एड़ियों का फटना। इस सर्दी के मौसम में जो एड़ियों का फटना है वो समस्या बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। खासकर वुमेन्स में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। वुमेन्स इस प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा ही फेस करती हैं, उनकी जो एड़ियाँ है वो बहुत ही ज़्यादा फटती है। आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली जो क्रैक्ड हील्स हैं या फिर जो फटी हुई एड़ियाँ हैं उसके लिए आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप अप्लाई करते हैं, सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आप हमेशा के लिए इन फटी हुई एड़ियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो क्या है वो रेमेडी, जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको इस रेमेडी से कितना % रिलीफ मिला है। इसको जानने से पहले आपको एक बात ये भी जान लेनी चाहिए कि जो क्रैक्ड हील्स होते हैं वो सारे के सारे ड्राइनेस की वजह से ही नहीं फटते हैं, या फिर जो सर्दी के मौसम में जो एड़ियाँ फटती हैं वो नहीं होती हैं, या फिर जो लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से जो एड़ियाँ फट जाती हैं वो नहीं होती हैं। कुछ क्रैक्ड हील्स जो होते हैं वो किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकते हैं या फिर ये किसी डिसीज़ का सिम्टम्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे जो एड़ियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा फटी हुई होती हैं। पूरे जो पैर के तलवे हैं वो फट जाते हैं, उसमें कट्स लगे होते हैं, उनमें से खून बह रहा होता है, पस निकलते रहते हैं, या फिर जो स्किन की लेयर है वो भी निकलने लगती है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से मिलना है, प्रॉपर डायग्नोसिस करानी है और जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं वही ट्रीटमेंट आपको लेना है। और भी किसी तरह के रेमेडीज़ को आपको अप्लाई करके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जो फटी हुई एड़ियाँ होती हैं वो किसी न किसी डिसीज़ की वजह से ही होती है। जैसे जो सोरेसिस होते हैं उसमें इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर किसी और ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। तो ऐसे सिम्टम्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, होम रेमेडीज़ को अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं जो रेमेडी आपको बताने वाली हूँ तो वो ड्राई स्किन की वजह से जो एड़ियाँ फट जाती हैं उस पर वर्क करेगा, या फिर जो सर्दियों के मौसम में अक्सर जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं उस पर वर्क करेगा, या फिर जो लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से जिनकी एड़ियाँ हमेशा फटी हुई होती हैं तो ये उस पर वर्क करेगा और 100% वर्क करेगा अगर आप इसे सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो क्या है वो रेमेडी, इसके बारे में जान लेते हैं। जो फर्स्ट रेमेडी है जिसमें आपको टोटल 3 इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, और ये 3 इंग्रेडिएंट्स या फिर जो 3 चीज़ें लगने वाली हैं वो आपके घर पर ही हमेशा अवेलेबल होती है, जिसे हम ध्यान नहीं देते हैं या फिर हम इग्नोर कर देते हैं। और इन घर पर रखे हुए सामान से ही हम अपने फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत ही अच्छे से क्रीम तैयार कर सकते हैं, जिसके 100% रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स हैं वो है फिटकरी या फिर एलम। ये सबके घर में अवेलेबल होता है, एक कोने में कचरे के सामान ये पड़ा हुआ होता है, लेकिन इस फिटकरी के बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। तो इससे फिटकरी को आपको इस क्रीम बनाने में इस्तेमाल करना है। सेकंड इंग्रेडिएंट्स है जो, या फिर जो दूसरी चीज़ है वो है कोकोनट ऑयल या फिर नारियल का तेल। नारियल का तेल एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है, आपकी स्किन को पूरी तरह से नरिश कर देता है। और जो तीसरी चीज़ है वो लगेगी आपको वैसलीन की पेट्रोलियम जेली, जो सर्दी के मौसम में अक्सर सबके घर में अवेलेबल ही होता है। तो तीनों चीज़ें आपके घर पर ही अवेलेबल है। अब इसे बनाना कैसे है ये जान लेते हैं। सबसे पहले फिटकरी का जो टुकड़ा है उससे पीसकर आपको एक पाउडर तैयार कर लेनी है, और इस पाउडर में आपको कोकोनट ऑयल और पेट्रोलियम जेली है उसे मिला देना है। मात्रा कैसी होनी चाहिए, आप अगर 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लेते हैं तो 1 चम्मच कोकोनट का ऑयल आपको इसमें मिलाना है और 2 चम्मच आपको पेट्रोलियम जेली ऐड करना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से क्रीमी फॉर्म में एक क्रीम तैयार हो जाएगा, और इस क्रीम को आपको एक कंटेनर में स्टोर करके रख देना है। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने से पहले आपको अपने पैरों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है।
कोशिश करेंगे अगर आप अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए गर्म पानी में अगर आप सोख करके रखते हैं या फिर गर्म पानी में अपने पैरों को डालकर रखते हैं किसी भी टब या बाल्टी में, हल्का गुनगुना गर्म पानी कर लीजिए, उसमें आप अपने पैरों को डालकर रखिए। इससे जितनी भी डेड स्किन है पैरों की वो निकल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो उसके बाद अगर आप इस क्रीम को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद इसे आप पूरे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप पैरों को पानी में नहीं डुबा कर रखते हैं तो इसके बाद भी आपको अपने पैरों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, पानी से अच्छे से साफ करना है। रोज़ रात में सोने से पहले आप इसे अप्लाई करेंगे, सोने से पहले पैर को अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगर आप पैरों को अपने रैप कर लें, एक पॉलीथीन से अगर आप अपने पैरों को रैप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिंपल मोजे को या सॉक्स को भी आप पहनकर सो सकते हैं। पूरी रात आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। क्रीम लगाने के बाद उसके ऊपर से इसे कवर करना है सॉक्स से या फिर पॉलीथीन से इसे रैप करके छोड़ देंगे और सुबह सुबह इसे आप रिमूव कर देंगे। आप सुबह ही फर्स्ट डे में ही अप्लाई करने के बाद इसके आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। आपको आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी, आपकी जो क्रैक्ड हिल्स हैं वो आपको सॉफ्ट लगेंगी पहले की अपेक्षा। ये आपको उसमें कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर नज़र आएगा फर्स्ट अप्लाई में ही। तो ऐसा आपको डेली करना है, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके जो क्रैक्ड हिल्स हैं वो भरने लगे हैं। दूसरी जो रेमेडी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें टोटल आपको 4 चीज़ें लगेंगी। जो पहली चीज़ है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन सबके घर में अवेलेबल होता है, बस इसे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर इस्तेमाल करने का हमको तरीका ही नहीं पता होता है। तो जो पहली चीज़ है वो ग्लिसरीन है। दूसरी चीज़ जो है वो है गुलाब जल। गुलाब जल भी सभी के घर में अवेलेबल होता है, अक्सर लोग इसे स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें गुलाब जल का भी इस्तेमाल करना है। जो तीसरी चीज़ है वो है कोकोनट ऑयल। इसमें भी आपको कोकोनट ऑयल मिलाना है क्योंकि ये नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। और जो चौथी चीज़ है वो है नींबू। इसमें आपको नींबू का रस या फिर लेमन जूस ऐड करना है। अब इन चीज़ों को बनाना कैसे है, आपको ग्लिसरीन और जो गुलाब का जल है इसे बराबर मात्रा में मिक्स करना है। अगर आप 2 चम्मच ग्लिसरीन लेते हैं तो आपको 2 चम्मच ही गुलाब का जल इसमें ऐड करना है और 1 चम्मच इसमें आपको कोकोनट ऑयल ऐड करना है या फिर जो नारियल के तेल है उसे 1 चम्मच ही रखना है और 1 चम्मच आपको जो नींबू का रस है उसे रखना है। 2 चम्मच ग्लिसरीन, 2 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल और 1 चम्मच जो नींबू का रस है उसे, इन चारों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाकर आपको एक लिक्विड फॉर्म में, ऑयली फॉर्म में, थोड़ा सा ये थिक होगा। जैसे ऑयल जो होता है वो जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है उससे ये थोड़ा सा थिक होगा क्योंकि जो ग्लिसरीन है वो थोड़ा सा थिक ही फॉर्म में होता है, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा ही बनेगा। तो ऐसे ही आपको इसे बनाकर तैयार करना है, एक बॉटल में भरकर रख लेना है। ये आप इसे महीनों तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, इसे आसानी से आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक थिकी पेस्ट बना लेना है और इस लिक्विड को आप अपने पूरे बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा शुष्क हो जाती है, छोटे छोटे कट्स जैसे लग जाते हैं स्किन में, बहुत रूखापन सा जिसके शरीर में होता है, तो ये उसमें तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट इसका आता है अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप इसे पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप बॉडी पे नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसे अपने क्रैक्ड हिल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे भी सेम तरह से अप्लाई करना है आपको। अप्लाई करने से पहले या लगाने से पहले पैरों को बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद आपको इस जो लिक्विड को इसमें अपने पैरों में बहुत ही अच्छे से लगा लेना है, लेप की तरह इसे लगाना है आपको। लगाने के बाद आपको सॉक्स पहनकर या फिर पॉलीथीन से रैप कर अगर इसे छोड़ देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। तो इन 2 रेमेडीज़ को आप अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपनी फटी हुई एड़ियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो नीडी लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है या इन रेमेडीज से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।